नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल एक बार फिर हाजिर हूं एक और नए पार्षद प्रत्याशी को लेकर के। चुनावों का दौर है, नगर निगम के चुनाव होने हैं। नए नए प्रत्याशी चुनावों की दौड़ में अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं धनंजय झा जी, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय। वैसे तो उनको बसपा से टिकट मिला था, लेकिन टिकट से सिंबल ना मिलने के कारण निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। एक बार फिर चुनावों की तैयारी में और अब की बार आम आदमी पार्टी के साथ हैं। आइए मैं बात करूंगा धनंजय झा जी से उन सवालों के ऊपर कि क्या हैं मुद्दे क्षेत्र के और क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से धनंजय झा प्रत्याशी होने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है धनंजय जी आपका। आपका भी स्वागत है। सर, आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, 5 साल से लगातार क्षेत्र की आप सेवा करते रहे, काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझते हैं यहाँ के मुद्दों के बारे में भी। सबसे पहला सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ टिकट को लेकर के कितने अस्वस्थ हैं? क्या आपको आम आदमी पार्टी मौका देगी चुनाव लड़ने का? देखिए, अभी तो आम आदमी पार्टी मुझे भावी प्रत्याशी के रूप में उतारा है वार्ड नंबर 25 से। मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बन के। अगर पार्टी को लगेगा कि नहीं, धनंजय झा ही हमारा उम्मीदवार है और टिकट का दावेदार वो सबसे पहला है उसका, और वो देंगे तो हम लड़ेंगे चुनाव। अगर वो टिकट नहीं भी देंगे फिर भी हम पार्टी के साथ तन मन धन से लगे रहेंगे। आम आदमी पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, अगर आपको टिकट नहीं देती है फिर भी आपका कहना है कि आप पार्टी के साथ लगे रहेंगे। ये आपकी आस्था पार्टी के साथ हो सकती है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वार्ड नंबर 25 में, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, वार्ड नंबर 25 में पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनावों में जाना चाहते हैं? क्या ऐसे कारण हैं जो यहाँ पूरे नहीं हुए जो जनता को चाहिए? देखिए, मुद्दे जो हैं यहाँ पे जो है, जो रोड है, नाला है, इनका कागजों में तो इनका पैसा मिल गया है 2 करोड़ रुपया, और काम सरजमीन पर हुआ ही नहीं है। तो इन लोगों ने 10 साल से, बीजेपी का सरकार है, उससे पहले कांग्रेस का रहा, इन लोगों का रहा, सब ने कागजों में पैसा उठा उठा के कॉलोनी का अपगमन किया है, कॉलोनी में काम ही नहीं किया है। जीरो के जीरो विकास है कॉलोनी के अंदर। दावे तो उनके बड़े बड़े हैं कि सीवरेज लेके आए, अभी लाइन डल रही है, पानी की लाइन डल रही है, बिजली का बहुत सारा काम करा दिया। दावे तो इनके बहुत हैं। देखिए, जो ये सीवर का लाइन है और बिजली का काम है, पानी का है, ये केंद्र का काम है, पार्षदों का काम तो है ही नहीं है। ये तो झूठों का अपने आप में ये जो है पब्लिक को बरगला रहा है। दावेदारी तो अपनी ठोक रहे हो तो करें, हमारा काम है। ये झूठ बोल रहे हैं समाज से। इनका काम आई नहीं है, केंद्र का काम है, केंद्र करा रहा है। ये तो मैं जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये इनका काम नहीं है, और फिर भी ये करा भी रहे हैं। तो ये सीवर पता नहीं कब चालू होगा, क्या होगा, किस ढंग से कर रहा है। कई जगह टूट गया, कई जगह कुछ हो गया, गाड़ी चलती है मोटरसाइकिल से ये टूट जा रहा है। तो ये कौन सा सीवर है, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, इससे पहले एक सीवर लाइन डली थी जिसका 2 करोड़ रुपया वो ख़त्म हो गया, सीवर लाइन पता नहीं कहाँ चला गया। अब फिर 200 करोड़ सुन रहे हैं, जो सीवर लाइन दोबारा चल रहा है, क्षेत्र में लग रहा है, और वो भी पता नहीं कब लगेगा, क्या होगा, कब चालू होगा, कोई पता नहीं है क्षेत्र के जनता को। आपका मानना ये है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण रहा है नगर निगम? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण ही है नगर निगम में। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सारे विकास का पैसा जो भी आ रहा है क्षेत्र के लिए, वो नगर निगम में आपस में बांट के सब खा रहा है, क्षेत्र में लगा ही नहीं रहा है ये चीज़। आपको क्या लगता है, जिस तरह से दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, ये कहें कि सुपड़ा साफ कर दिया या झाड़ू लगा दी, आंधी आ गई, तूफान आ गया, जिस तरह का भी आप लोग शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या लगता है अब की बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी? देखिए, इस बार तो मुझे उम्मीद है पूरा 45 के 45 सीट पर हम
अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेयर हम बनाने जा रहे हैं इस बार फरीदाबाद में। नगर निगम से संबंधित क्या मुद्दे रहेंगे आपके जिनको आप प्रमुखता से उठाने वाले? देखिए, नगर निगम से जो मुद्दे हैं वो नाली और सड़क और ये राशन का जो कालाबाजारी हो रहा है, इन सब को मैं सबसे पहले उठाऊंगा, और जीतने के बाद अगर टिकट पार्टी दे देती है तो इन पर ही काम करना 30 दिन के अंदर शुरू कर दूंगा। राशन की कालाबाजारी की बात आपने उठाई, अभी पहले भी एक मुद्दा उठा था, और उससे पहले शायद जो मेरी समझ में है एक बार आपने भी छापा डाला था, कुछ पत्रकारों के साथ आप गए थे। राशन की कालाबाजारी को आप क्या समझते हैं? जो 53,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ्री राशन बांटने की बात की थी, वो जनता को नहीं मिला या क्या है राशन की कालाबाजारी? थोड़ा सा प्रकाश से जनता जानना चाहिए। देखिए, जो भी 5 किलो था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से था, 10 किलो एक आदमी पे था। वो 10 किलो तो क्या, 5 किलो भी हर महीने नहीं मिला, तो इसको तो कालाबाजारी ही तो कहेंगे आप। जब 1 महीने मिला, 2 महीने नहीं मिला, जब हम अपना पिछले महीने आप जैसे मीडिया भाई को लेके गए तो वहाँ वो 10 किलो देना शुरू कर दिया, फिर जब हटे तो फिर 5 किलो पर आ गया, फिर दादागिरी पर उतर गया, मारपीट करने लगते हैं आम जनता के साथ। ये तो समाज में भय बना करके अपना काम कर रहा है, समाज में तो भय बना रहा है। ये लोग डर से बोल नहीं पा रहे हैं इनके खिलाफ। इतना ये लोग जो है इतना डरा रखा है कॉलोनी वाले को, जो भय से बोल नहीं पा रहा है। लोग 5 किलो दो, 2 किलो दो, चुपचाप डर के मारे लेके चल देते, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि मैंने आपका भी वीडियो देखा था, जो आपने ये राशन का मुद्दा सूर्या बिहार में उठाया था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी उस वीडियो को देख के। चलो, कोई तो काम कर रहा है, और मैं ओम इनकलाब में उठाया था इस मुद्दे को, तो ये लोग तो डरा धमका के पब्लिक को गुमराह कर रहा है। राशन भी खा गया 3 साल का, कहाँ किसको दिया पब्लिक से पता कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं दिया। कभी 1 महीना 5 किलो दे दिया तो 3 महीने के बाद फिर 5 किलो दे दिया। तो राशन का ये कालाबाजारी तो है, और इसको आप क्या कहेंगे? तो क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल मिथिलांचल के लोग जो सबसे ज़्यादा मतदाता के रूप में इस क्षेत्र में बसते हैं वो आपको समर्थन करेंगे? देखिए जी, अभी तो अपार समर्थन है, बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट है, आम आदमी के पक्ष में। इस बार जहां मैं घूम रहा हूं, आज भी मैंने सूर्या बिहार के अंदर 9 गलियों में पद यात्रा की, डोर टू डोर करा, और आज शाम को मीटिंग भी है हमारा, नुक्कड़ सभा भी है कई जगह में। मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है नगर निगम में, फरीदाबाद के अंदर। मेयर इस बार जो है आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ धनंजय झा जी, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके, एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी इनको मौका देती है या नहीं देती है, भविष्य के गर्द में है, लेकिन मुद्दों की समझ है, पहले भी आवाज़ समाज की उठाते रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं धनंजय जी के साथ है, लेकिन इसी के साथ मैं कुछ और नेताओं के साथ, कुछ और युवाओं के साथ, कुछ और नौजवानों के साथ, कुछ और समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। इन मुद्दों को, इन मसलों को हम उठाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।